शालिनी की जिंदगी मेहनत और जिम्मेदारी से भरी थी, लेकिन एक रात जब डर ने उसे घेर लिया, एक अनजान घर का दरवाजा उसकी तकदीर बन गया। वह मुलाकात जो सिर्फ मदद से शुरू हुई, धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में बदली जो प्यार, विश्वास और इंसानियत की मिसाल है। क्या आप तैयार हैं इस दिलकश सफर का हिस्सा बनने के लिए? शालिनी का जीवन उस छोटे से गांव में शुरू हुआ जहां सुबह की पहली किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती थीं और शाम को चूल्हों से उठता धुआं आसमान में एक हल्की सी धुंध छोड़ जाता था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, न बहुत संपन्न न ही तंगहाल। पिता एक स्कूल शिक्षक थे जिनके लिए शिक्षा और नैतिकता जीवन के दो सबसे बड़े आधार थे। माँ एक गृहिणी थीं जो अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को अपने हाथों से पूरा करती थीं। शालिनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही उसमें एक जिम्मेदारी का भाव था। वह अपने छोटे भाई और बहन के लिए मां की तरह थी, जो उनकी पढ़ाई से लेकर छोटी मोटी शरारतों तक पर नजर रखती। पढ़ाई में शालिनी शुरू से ही तेज थी। स्कूल में शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गणित हो या विज्ञान, वह हर विषय में अव्वल रहती। उसकी मेहनत और लगन को देखकर पिता अक्सर गर्व से कहते, शालिनी, तुम इस गांव की बेटी हो, लेकिन तुम्हारी उड़ान इसे बहुत आगे ले जाएगी। शालिनी इन शब्दों को सुनकर मुस्कुराती, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। वह जानती थी कि गांव की तंग गलियों से निकलकर दुनिया को देखने का रास्ता सिर्फ शिक्षा और मेहनत से होकर जाता है। स्कूल के बाद शालिनी ने शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। शहर की चमक दमक, तेज रफ्तार जिंदगी और लोगों का आपाधापी भरा व्यवहार उसे शुरू में अटपटा लगा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। कॉलेज में उसने कॉमर्स की पढ़ाई चुनी क्योंकि उसे नंबरों के साथ खेलना पसंद था। वह घंटों किताबों में डूबी रहती और जब भी समय मिलता अपने गांव की यादों में खो जाती। गांव की सादगी, वहां की शांति और परिवार का साथ, ये सब उसके लिए अनमोल थे। कॉलेज के बाद शालिनी ने बैंकिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। दिन रात की मेहनत, अनगिनत किताबें और टेस्ट सीरीज ने उसे कई बार थकाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। ये खबर सुनकर उसका परिवार खुशी से झूम उठा। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और मां ने मंदिर में माथा टेककर भगवान का शुक्रिया अदा किया। गांव में भी यह बात फैल गई कि शालिनी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। पड़ोसी और रिश्तेदार बधाई देने आने लगे और शालिनी को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत का फल वाकई मीठा है। उसकी पहली पोस्टिंग गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में हुई। यह कस्बा न तो बहुत बड़ा था, न ही बहुत छोटा। यहाँ की सड़कें पक्की थीं, लेकिन गलियों में अभी भी गांव की मिट्टी की खुशबू बसी थी। बैंक एक पुरानी बिल्डिंग में था, जिसके बाहर एक नीम का पेड़ था। शालिनी रोज सुबह अपनी स्कूटी से बैंक जाती। वह समय की इतनी पाबंद थी कि बैंक का चौकीदार मुस्कुराकर कहता, मैडम, आप तो घड़ी से भी पहले आ जाती हैं। बैंक में उसका काम ग्राहकों की समस्याएं सुनना, उनके खातों को व्यवस्थित करना और लोन से लेकर बचत योजनाओं तक की जानकारी देना था। वह हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करती। ग्राहक, चाहे वह गांव का कोई किसान हो या कस्बे का कोई व्यापारी, सभी उसकी सादगी और धैर्य की तारीफ करते। एक बार एक बुजुर्ग किसान ने, जिसका लोन पास होने में दिक्कत आ रही थी, शालिनी से मदद मांगी। शालिनी ने रात रात भर दस्तावेजों को देखा, नियमों को पढ़ा और आखिरकार उस किसान का लोन पास करवाया। उस दिन किसान की आंखों में आंसू थे और उसने शालिनी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम जैसी लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। शालिनी की यह खासियत थी कि वह हर किसी की बात को ध्यान से सुनती। वह न तो जल्दबाजी करती, न ही किसी को टालती। उसकी यह आदत धीरे धीरे कस्बे में मशहूर हो गई। लोग कहते, बैंक में शालिनी मैडम हैं, वह हर समस्या का हल निकाल देती हैं। उसका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता उसे सबका चहेता बना चुकी थी, लेकिन शालिनी का मन हमेशा सादा रहा। वह अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराती, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। कुछ महीनों बाद बैंक प्रबंधन ने उसका तबादला एक दूसरे जिले में कर दिया। यह नया कस्बा उसके गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। रोज का आना जाना मुश्किल था क्योंकि सड़कें संकरी थीं और बसें अनियमित। शालिनी ने बिना किसी शिकायत के इस बदलाव को स्वीकार किया। उसने सोचा, नौकरी है तो चुनौतियां भी आएंगी। उसने नए कस्बे में एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। यह कमरा ज्यादा आलीशान नहीं था। एक छोटा सा बिस्तर, एक मेज कुर्सी और रसोई के लिए एक कोना। लेकिन शालिनी ने उसे अपने तरीके से सजा लिया। खिड़की के पास एक छोटा सा गमला रखा, जिसमें उसने तुलसी का पौधा लगाया।
हर सुबह वह उस पौधे को पानी देती और अपने दिन की शुरुआत करती। नया कस्बा पहले से थोड़ा बड़ा था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थीं और बाजार में रौनक रहती थी, लेकिन रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं। बैंक का माहौल भी पहले जैसा ही था, लेकिन लोग नए थे, सहकर्मी मिलनसार थे। पर शालिनी को शुरू में थोड़ा समय लगा उन्हें समझने में। फिर भी उसने अपने उसी अनुशासन और मेहनत के साथ काम शुरू किया। सुबह 10 बजे वह बैंक पहुंचती और रात 8 बजे तक काम निपटाकर लौटती। हर शाम वह अपने परिवार को फोन करती। माँ पूछती, बेटी वहां सब ठीक है ना? शालिनी हमेशा आत्मविश्वास से जवाब देती, हाँ माँ, सब अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन उसकी आवाज में कहीं ना कहीं एक हल्की सी उदासी छिपी होती थी। गांव की सादगी, परिवार का साथ और पुराने कस्बे की परिचित गलियां, ये सब उसे याद आते थे। नए कस्बे में रहते हुए शालिनी ने खुद को व्यस्त रखा। वह अपने काम में डूबी रहती और जब समय मिलता किताबें पढ़ती या अपने कमरे में गाने सुनती। उसे पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में अकेली होती तो खिड़की से बाहर चांद को देखती और सोचती, जीवन कितना अनिश्चित है, फिर भी कितना सुंदर। लेकिन एक रात यह सुंदरता अचानक डर में बदल गई। उस दिन बैंक में कुछ जरूरी दस्तावेजों पर काम करना था। एक बड़े लोन की फाइल को अंतिम रूप देना था और शालिनी ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर देर तक काम किया। जब घड़ी ने रात के 10 बजाए तो वह थक कर चूर थी। उसने अपनी स्कूटी निकाली और अपने किराए के कमरे की ओर चल पड़ी। सड़कें सुनसान थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में सड़कें और भी खामोश लग रही थीं। शालिनी ने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि उसे अकेले रात में चलने की आदत नहीं थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दीं। उसने अपनी स्कूटी के साइड मिरर में देखा, 2 बाइक पर 4-5 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वे कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे और उनकी आवाज में एक डरावनी हरकत थी। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने स्कूटी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन बाइकें भी तेजी से उसके पीछे आ रही थीं। एक लड़के ने चिल्लाकर कुछ कहा, जो शालिनी के कानों तक साफ नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी मंशा साफ थी। डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वह सड़क पर इधर उधर देखने लगी। सड़क के दोनों ओर कुछ दुकानें थीं, लेकिन सब बंद थीं। दूर कहीं कोई घर दिखाई दिया जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। शालिनी ने बिना सोचे अपनी स्कूटी उस घर के सामने रोक दी। वह जल्दी से उतरी और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, कृपया, कोई है? दरवाजा खोलिए, कृपया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। सामने एक युवक खड़ा था, लगभग 26 से 23 साल का। उसने साधारण सी टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी थी। उसके बाल हल्के गीले थे, जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन चेहरे पर एक सवालिया भाव था। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? उसने चिंतित स्वर में पूछा। शालिनी की सांसें तेज थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ गुंडे पीछा कर रहे हैं, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। युवक ने एक पल के लिए सड़क की ओर देखा, फिर तुरंत पीछे हटकर कहा, आइए, जल्दी अंदर आइए, मैं दरवाजा बंद करता हूं। शालिनी ने तेजी से घर में कदम रखा। युवक ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। शालिनी अभी भी कांप रही थी। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डर, असहायता और अकेलेपन का मिश्रण उसे तोड़ रहा था। युवक ने रसोई से एक गिलास पानी लाकर उसके सामने रखा और नरम स्वर में कहा, मैं अर्जुन हूं, यहां अकेला रहता हूं, आप घबराइए नहीं, अब आप सुरक्षित हैं। क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? शालिनी ने कांपते हाथों से गिलास उठाया और पानी पिया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नहीं, अभी पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं बस थोड़ा डर गई थी। उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। उस चेहरे पर न तो कोई लालच था, न कोई बनावटीपन, बस एक सच्ची चिंता और मदद का भाव था। शालिनी को पहली बार लगा कि वह सचमुच सुरक्षित है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आपका नाम? शालिनी, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। अर्जुन ने कुर्सी खींचकर थोड़ी दूरी पर बैठते हुए कहा, शालिनी, अगर आप ठीक हो तो बता सकती हैं कि क्या हुआ, शायद बात करने से मन हल्का हो। शालिनी ने हिचकते हुए सारी बात बताई। कैसे वह बैंक से देर रात निकली, कैसे कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और कैसे वह डर के मारे यहां तक भागी। उसकी आवाज में अभी भी डर की हल्की सी कंपकंपी थी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसने बीच में कोई सवाल नहीं किया, बस शालिनी को पूरा समय दिया। जब शालिनी ने बात खत्म की तो अर्जुन ने पूछा, क्या आपने रात का खाना खाया है?
शालिनी ने ना में सिर हिलाया। उसे भूख तो थी, लेकिन डर ने उसकी भूख को कहीं दबा दिया था। अर्जुन बिना कुछ कहे रसोई की ओर चला गया। कुछ ही देर में प्रेशर कुकर की सीटी बजी और रसोई से दाल और चावल की महक कमरे में फैलने लगी। शालिनी को अजीब सा लग रहा था। एक अनजान इंसान जिससे वह पहली बार मिली थी, उसके लिए खाना बना रहा था, लेकिन उस महक में एक घरेलूपन था जो उसे अपने गांव की याद दिला रहा था। अर्जुन ने एक प्लेट में सादा सा खाना, दाल, चावल और एक सादी सी सब्जी परोसकर शालिनी के सामने रखा। लो, खा लो। भूख से ज्यादा डर खतरनाक होता है, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। शालिनी ने खाना शुरू किया। उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था, लेकिन हर निवाले के साथ उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। अर्जुन पास ही बैठा था, लेकिन उसने शालिनी को असहज महसूस न होने दिया। वह चुपचाप अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगा ताकि शालिनी आराम से खाना खा सके। खाना खत्म होने के बाद अर्जुन ने फिर पूछा, अब मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? शालिनी ने ना में सिर हिलाया। वह अभी भी डर रही थी। उसका मन अकेले अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने उसकी हिचक को समझ लिया। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं रुक सकती हैं, लेकिन ताकि आपको कोई असहजता ना हो, मैं अपनी 2 दोस्तों को बुलाता हूं। वे मेरी अच्छी दोस्त हैं और यहीं पास में रहती हैं। वे आपके साथ रहेंगी। शालिनी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर सहमति दी। अर्जुन ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसने संक्षेप में सारी बात बताई। करीब 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 लड़कियां, स्नेहा और कृति, अंदर आईं। दोनों की उम्र शालिनी के आसपास थी। स्नेहा ने आते ही शालिनी को गले लगाया और कहा, आप घबराइए नहीं, अब आप हमारे साथ हैं। कृति ने भी मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। उस रात शालिनी को स्नेहा और कृति के साथ अर्जुन के घर में रुकना पड़ा। अर्जुन ने उन्हें अपने कमरे में जगह दी और खुद ड्राइंग रूम में सो गया। शालिनी को पहली बार कई घंटों बाद सुकून की नींद आई। स्नेहा और कृति की मौजूदगी ने उसे एक अजीब सा विश्वास दिया। सुबह जब वह उठी तो सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं। स्नेहा और कृति पहले ही उठ चुकी थीं। अर्जुन रसोई में चाय बना रहा था। उसने शालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, चाय पिएंगी? शालिनी ने हल्के से सिर हिलाया। चाय की चुस्कियों के साथ उसने अर्जुन, स्नेहा और कृति को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि अगर आप लोग ना होते तो क्या होता। अर्जुन ने हल्के से हंसकर कहा, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, इंसानियत का फर्ज था। उस दिन शालिनी बैंक गई, लेकिन उसका मन पूरी तरह काम में नहीं था। वह बार बार पिछले दिन की घटना को याद कर रही थी, लेकिन साथ ही अर्जुन की सादगी और उसकी मदद का भाव उसके मन में बार बार उभर रहा था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपने कुछ संपर्कों के जरिए शालिनी के लिए एक सरकारी क्वार्टर की व्यवस्था करवा दी। ये क्वार्टर एक सुरक्षित कॉलोनी में था, जहां कई और कामकाजी महिलाएं रहती थीं। अर्जुन ने खुद शालिनी को वहां शिफ्ट करने में मदद की। उसने कहा, अब तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित रहोगी और अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। शालिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास था। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अब खुश रहो, यही काफी है। धीरे धीरे शालिनी की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। वह रोज बैंक जाती, अपने काम में व्यस्त रहती, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया रंग जुड़ चुका था। स्नेहा और कृति उसकी अच्छी दोस्त बन गई थीं। वे अक्सर शाम को मिलते, साथ में चाय पीते और हल्की फुल्की बातें करते। अर्जुन भी कभी कभी उनके साथ शामिल होता। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातों में एक गहराई होती थी। शालिनी को अर्जुन की सादगी, उसकी समझदारी और उसका दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा बहुत पसंद था। वह धीरे धीरे उसके करीब महसूस करने लगी थी। कभी कभी जब वह अकेले में होती तो अर्जुन की बातें उसके मन में गूंजती। उसकी हंसी, उसकी गंभीर आंखें और उसका शांत स्वभाव, सब कुछ उसे अपने करीब खींच रहा था। एक शाम जब शालिनी अपने क्वार्टर में थी, उसने अर्जुन को फोन किया। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अर्जुन, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूं कि तुमने जो कुछ किया वह सिर्फ इंसानियत थी, लेकिन मेरे लिए शायद अब यह सिर्फ इंसानियत नहीं रही। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं। फोन के उस पार एक गहरा सन्नाटा था। फिर अर्जुन की आवाज आई, शालिनी, मैं तुम्हारी सच्चाई को महसूस कर सकता हूं और शायद मैं भी अब हर सुबह तुम्हारी आवाज सुनने को बेचैन रहने लगा हूं। उस दिन के बाद शालिनी और अर्जुन की बातें बढ़ने लगीं। वे फोन पर घंटों बात करते, अपने दिन की छोटी छोटी बातें साझा करते।
अर्जुन ने शालिनी को बताया कि वह एक आईएएस अधिकारी है, लेकिन उसने कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। वह सादगी से रहता था और उसका जीवन सिद्धांतों और कर्तव्य पर टिका था। समय बीतता गया, दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। शालिनी के परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन से मिलने की इच्छा जताई। अर्जुन ने बिना किसी हिचक के शालिनी के गांव जाकर उसके परिवार से मुलाकात की। उसकी सादगी और सच्चाई ने शालिनी के माता पिता का दिल जीत लिया। अर्जुन के परिवार ने भी शालिनी को खुले दिल से स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक सादगी भरे समारोह में शादी कर ली। न कोई दिखावा, न कोई तामझाम, बस दो सच्चे दिलों का मिलन। शालिनी की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा रंगीन थी। वह अब भी बैंक में अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन अब उसके साथ अर्जुन था, उसका साथी, उसका दोस्त और उसका प्यार। उनकी कहानी कोई फिल्मी प्रेम कथा नहीं थी, लेकिन यह सिखाती थी कि सच्चा प्यार इंसानियत के छोटे छोटे बीजों से ही उपजता है। और जब दो लोग एक दूसरे के लिए सच्चे मन से कुछ करते हैं तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है।